नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है ऑपरेशन शीश महल से। जी हां, ऑपरेशन शीश महल का 8वां पार्ट आ चुका है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया या फिर संयोजक कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल को लेकर ऑपरेशन शीश महल के तहत जो है गुरुवार को एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा टाइम्स नाउ न भारत की तरफ से किया गया है। जी हां, इस ऑपरेशन के 8वें भाग के तहत दिल्ली सचिवालय यानी कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट के भीतर का एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब सामने आ रहा है। और ये फुटेज इतना खतरनाक है क्योंकि इसमें रात के 2 बजे के आसपास फाइलों को इधर से उधर करते हुए जो है दिखाया गया है। तो यहां पर कई सारे सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो ऑपरेशन शीश महल सीरीज के तहत एक और ये बड़ा जो है सनसनीखेज खुलासा किया गया है। इसमें दिल्ली सचिवालय का जो सीसीटीवी फुटेज इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो सामने आया खुलासे के बाद, और इसमें दावा किया गया है कि दिल्ली सचिवालय में देर रात को फाइलों को इधर से उधर किया जाता है। जी हां, वो फुटेज सामने आ रहा है और फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रात करीब 2 बजे कुछ लोग आईएएस राजशेखर के कक्ष में घुसकर फाइलों के बंडल को इधर से उधर करते हैं। आईएएस राजशेखर, यह नाम जो है याद रखिएगा। वीडियो में 3 संदिग्ध जो है आईएएस राजशेखर के कैबिन यानी कि कमरा नंबर 403 से निकलते हैं। वह संदिग्ध देर रात 2 बजे से 2:36 के बीच उनके कैबिन में रहते हैं, यानी कि लगभग 35 से ज्यादा मिनट तक उनके कैबिन में रहते हैं। फिर वहां से वह कुछ फाइलें लेकर के निकलते हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि ये फाइलें जो है लेकर कहां गए हैं। वो ये बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है। अगर बात की ऑपरेशन शीश महल के तहत जो है यहां पर कई सारे प्रश्न चिन्ह अरविंद केजरीवाल पर उठे थे। उनके आम आदमी होने पर जो वो लगातार लोगों के बीच में कहते हैं उस पर उठे थे और देश भर में इसकी काफी चर्चा चल रही है। इसमें दिखाया जा चुका है कि किस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को बनाने में नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई किस तरह से केजरीवाल के महल को सजाने में पानी की तरह जो है यहां पर पैसा बहाया गया, पैसा लुटाया गया। वही जो कभी कहते थे कि हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। दरअसल गुरुवार को इस ऑपरेशन की 8वीं कड़ी के तहत दोबारा से जो एक खुलासा हुआ है, जो चीजें सामने आई है, इसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार से दिल्ली सचिवालय में फाइलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। रात को 2 बजे के आसपास ये छेड़छाड़ की जा रही है। दबे पांव जो है 3 संदिग्ध आते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइलें लेकर के जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 16 मई 2023 का है। ऑपरेशन में दावा किया गया है कि 3 संदिग्ध जो है वो राजशेखर के कमरे से फाइलें उठा करके दूसरे कमरे में लेकर के जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये विजिलेंस विभाग के कॉरिडोर का बताया जा रहा है, जहां पर विजिलेंस डिपार्टमेंट है। सवाल इस समय ये उठ रहा है कि आखिर रात में 2 बजे के आसपास फाइलों को इधर से उधर करने की क्या यहां पर जरूरत पड़ गई। अभी यहां पर जो मैं आपको बताऊंगा उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, क्योंकि आईएएस राजशेखर वह अधिकारी हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल के शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच का काम सौंपा गया था। तो आप सोच सकते हैं क्यों उनके ऑफिस में छेड़छाड़ की जा रही है। यहां पर फाइल से दिल्ली के सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका सारा काम भी छीन लिया गया था। क्यों इतनी बुखलाहट है आम आदमी पार्टी में। उनसे जो है फाइलें भी ले ली गई थी आईएएस राजशेखर से। हाल ही में उन्हें दोबारा जो है अपने पद पर बहाल किया गया। वह दिल्ली सरकार के विशेष सचिव सतर्कता हैं और राजशेखर पर दिल्ली सरकार ने कई आरोप भी लगाए थे। और जैसे ही यहां पर वो पावर्स मिली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्यों यहां पर आनन फानन में अधिकारियों को बदलने लगी दिल्ली सरकार, यही बड़ी वजह थी। ये वही अधिकारी हैं जो यहां पर ऑपरेशन शीश महल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के उजागर करने वाले थे, कई खुलासे करने वाले थे, क्योंकि जांच जो है ये कर रहे थे। इसीलिए यहां पर अभी अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में घूम रहे हैं, कभी ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे से कि हमें समर्थन दे दो। और कुछ दिन पहले की आपको खबर बता दें, 3 दिन पहले जो खबर आई यहां पर कि दिल्ली सरकार के जो विशेष सचिव सतर्कता यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस डिपार्टमेंट YVVJ राजशेखर, उनके जो है पद पर उनको बहाल किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई, अब समझिए ऑर्डिनेंस कितना जरूरी था। राजशेखर वही अधिकारी हैं जिन पर दिल्ली सरकार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। लगाए भी क्यों ना, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल को लेकर के जांच जो कर रहे हैं राजशेखर, बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। वहीं राजशेखर ने भी आरोप लगाया था कि संवेदनशील फाइलों से छेड़छाड़ करने के लिए उनके ऑफिस में
सेंध लगाई गई थी। ये पहले ही इस बात की वो शिकायत कर चुके थे। वहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट के सचिव द्वारा एक जारी आदेश में कहा गया है कि राजशेखर हमेशा की तरह काम जो है वो फिर से शुरू करेंगे और सभी जो है सहायक निदेशक काम के संबंध में स्थिति में 10 मई जैसी स्थिति बनाए रखेंगे। ये इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया गया केंद्र सरकार की तरफ से। ये दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया था अपना काम। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका सारा काम छीन लिया गया था, उनसे फाइलें भी छीन ली गई थी। आखिरकार क्यों थी इतनी बौखलाहट? अगर शीश महल में कुछ नहीं किया गया, ऑपरेशन शीश महल का जो एक खुलासा हुआ, अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार की बू नहीं है, तो क्यों हटाया गया राजशेखर को? दरअसल राजशेखर जो है वो 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि विशेष सचिव राजशेखर का विवादों से गहरा नाता रहा है, पुराना नाता रहा है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। उनका कहना है कि वह जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। और वहीं सरकार के अनुसार अगर बात की जाए तो आईएएस अधिकारी कथित सीएनजी फिटनेस घोटाले सहित जो है जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तमाम इस तरह के आरोप जो है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, क्योंकि पता है ऑपरेशन शीश महल का खुलासा होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब चीजें सामने आ जाएंगी। वहीं अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों को खारिज करते हुए आईएएस राजशेखर ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ 157 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है, 157 पेज की, जिसमें इस तथ्य का, इस फैक्ट का हवाला दिया गया है कि उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, क्लीन चिट मिल गई है जो भी आरोप लगे थे। वहीं देश के सर्वोच्च सतर्कता प्राधिकरण यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के रूप में जिसको जानते हैं, सीवीसी द्वारा पहले ही पूछताछ और जांच की जा चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है। फिर क्यों आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश लाई, ऑर्डिनेंस लाई, उसके बाद जो है कमरा संख्या 403 यानी कि विशेष सचिव विजिलेंस डिपार्टमेंट और 404 विशेष सचिव विजिलेंस डिपार्टमेंट का गोपनीय खंड की सील हटाने का भी निर्देश दिया गया, इसीलिए लाया गया ये ऑर्डिनेंस। वहीं इस बीच अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने राजशेखर की उस शिकायत की जांच भी शुरू कर दी है जिसमें उन्होंने सेक्रेटरीट में, सचिवालय में अपने ऑफिस का ताला खोलने और साथ ही साथ आबकारी नीति, शराब नीति और मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण यानी कि ऑपरेशन शीश महल की जांच से जुड़ी फाइलों समेत संवेदनशील फाइलों से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था। तो वहां केवल ऑपरेशन शीश महल की फाइलें नहीं थी, वहां पर इस आबकारी नीति से जुड़ी हुई भी फाइलें थी। कौन हटा रहा है आखिरकार? किसके इशारे पर यह काम किया जा रहा है? अब क्यों अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध दी है? क्यों यहां पर आईएएस राजशेखर को हटाया गया? अब यहां पर यह समझ में आ रहा है क्यों अरविंद केजरीवाल दर दर भटक रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें जो है जिम्मा सौंप दिया जाए कि किसको ट्रांसफर करना है, कहां पर किसकी पोस्टिंग करनी है, क्योंकि जैसे ही पावर्स मिली थी उसी दिन समझ में आ गया था। जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज आशीष मौर्य को हटा रहे हैं, दूसरे अधिकारियों को हटा रहे हैं, एकदम से जो है अधिकारियों को हटाने का काम शुरू कर दिया दिल्ली सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 2 घंटे के अंदर ही। इसीलिए यहां पर जो समझ में आ रहा है कि जो केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, जो अध्यादेश लाया, वो इसीलिए लाया कि कैसे इन अफसर्स पर जो है प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया। और ये वही अफसर हैं जिनको हटाया गया। आबकारी नीति की फाइलें भी इनके पास हैं और ऑपरेशन शीश महल जो 10-10 लाख के टीवी लगे हैं, 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, 4.25 लाख की टॉयलेट लगी है, टॉयलेट सीट, वो सारी फाइलें आईएएस राजशेखर उनकी जो है जांच कर रहे थे, इसीलिए एकदम से हटाया गया। और अब यहां पर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है कि रात को फाइलों के बंडल हट रहे हैं उनके ऑफिस से। कहां पर है अरविंद केजरीवाल? कहां पर है संजय सिंह? कहां पर है आम आदमी पार्टी के बाकी नेता जो भ्रष्टाचार को लेकर के सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं? आज जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आए थे, लालू यादव आज उनके साथ जाकर के खड़े हैं, शरद पवार आज उनके साथ जाकर के खड़े हैं। तमाम जितने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट अरविंद केजरीवाल लेकर के घूमते थे, आज हर एक के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है और कह रही है कि हमें समर्थन दे दो, राज्यसभा में जो है हमारे साथ खड़े हो जाना, इस बिल का विरोध करना है। आपकी अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये जो खबर सामने आई है, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है कि कैसे जिस कक्ष में शराब घोटाले की फाइलें हैं, ऑपरेशन शीश महल की फाइलें हैं, आईएएस राजशेखर को वहां से हटाना, फिर केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस लाना और फिर से पद पर बहाल होना,
उसके बाद जो है अब ये खबर सामने आ रही है कि कैसे वहां पर फाइलों से छेड़छाड़ की जा रही है, बंडल पे बंडल फाइलों के हट रहे हैं वहां से। रात में 2-2:30 बजे ये काम किया जा रहा है। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।